लेटेस्ट और दमदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे साधारण से परिवार की एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने बड़ी कामयाबी हासिल की है। महिला वर्ग में भोपाल की सृष्टि जयंत देशमुख ने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। तो सृष्टि सिविल सेवा परीक्षा में महिलाओं में अव्वल रही हैं और अगर देश भर में ओवरऑल रैंकिंग में देखें तो उनका 5वां स्थान है। उन्होंने वैकल्पिक विषय में सोशियोलॉजी को चुना था। सृष्टि ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। सृष्टि जयंत देशमुख भोपाल की रहने वाली हैं। सृष्टि के स्कूल से लेकर सिविल सेवा परीक्षा तक का सफर भोपाल में ही पूरा हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई भोपाल के एक कॉन्वेंट स्कूल से की। साल 2018 में उन्होंने भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। सृष्टि के पिता इंजीनियर हैं और उनकी मां टीचर हैं। उनका एक भाई है जो 7वीं क्लास में पढ़ता है। सृष्टि ने 23 साल की उम्र में यूपीएससी को क्रैक किया है और महिला वर्ग में टॉप किया है, जबकि ओवरऑल रैंकिंग में जैसा कि हमने आपको बताया कि उनकी 5वीं रैंक है। सृष्टि का कहना है कि मैंने बचपन से ही एक बड़ा सपना देखा था जो अब जाकर पूरा हुआ है। लाइन चेंज नहीं कहूँगी, ये कहूँगी कि दिमाग में था, बट ऐसा था कि ग्रेजुएशन में आप इंजीनियरिंग कर लें। ऐसा चलता है ना कि आप इंजीनियर बन जाएंगे तो थोड़ा एक सिक्योरिटी ऑफ वो हो जाता है, उस वजह से इंजीनियरिंग लाइन में गई। बाकी एक डायरेक्शन और सपना तो सिविल सर्विस के लिए ही था और फिर उसको मैंने परस्यू किया अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ। सृष्टि ने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बावजूद भी सिविल सेवा परीक्षा देने के फैसले को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कॉलेज के दूसरे-तीसरे साल में ही उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। तब उन्हें लगा कि केमिकल इंजीनियर बनकर उतना काम वो नहीं कर पाएंगी जितना कि सिविल सेवा के जरिए सीधे तौर पर वो समाज के लिए अपना योगदान दे सकती हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूंगी कि जितने लोग इंटरव्यू देते हैं, जैसे इस साल 1994 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया, मैं कहूँगी कि सब लोग जो है इक्वली नॉलेजेबल रहते हैं। बस थोड़ा सा 19-20 का मैं कहूँगी फ़र्क होता है, क्योंकि जो कोई भी वहाँ पहुँचता है उसने काफ़ी पढ़ाई की होती है, काफ़ी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं और किए होते हैं तब वो पहुँचते हैं। लेकिन फिर भी जो भी छोटी सी मैं एक वो दूंगी, मतलब यही कहूँगी कि कंसिस्टेंट रहें, थोड़ा सा पढ़ें लेकिन हर रोज़ पढ़ें, बिना डरे पढ़ें। क्योंकि हम जैसे मेरे फैमिली में किसी ने भी सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं दिया, कोई नहीं है, तो ऐसे लगता है कि हम दे रहे हैं, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी खुद पे एक भरोसा रखें और सही डायरेक्शन पकड़ें। इस एग्जाम में काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारा मटेरियल है, तो आप यूपीएससी सिलेबस को रेफर करें, पास्ट या क्वेश्चन पेपर्स को देखें कैसे क्या पढ़ाई की जाती है और उसी को अपना मार्गदर्शक बनाएं और उसी से मेरे ख्याल से होगा। भोपाल में अपने घर पर इस कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए सृष्टि ने कहा कि ये एक लंबी यात्रा है जिसमें आप 1-1.5 साल तक पूरी तरह खुद को समर्पित कर देते हैं। मेरे माता पिता, परिवार, दोस्त और टीचर्स सब ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। सृष्टि ने कहा कि मैंने पहले नहीं सोचा था कि मेरा पहला प्रयास मेरा आखिरी प्रयास होगा, इसलिए मेरा निश्चय था कि एक ही प्रयास में मैं इस प्रतियोगिता में सफल हो जाऊं। तो खास बात ये भी है कि सृष्टि ने अपने पहले ही प्रयास में ये सफलता हासिल कर ली। एक खास बातचीत में कहा कि वो समाज के लिए काम करना चाहती हैं। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपनी लगन को दिया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरे माता पिता ने हमेशा ही मेरा साथ दिया और मेरा सही मार्गदर्शन किया। अभी हुआ ये सर, इंटरनेट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने भोपाल से पढ़ाई किया, इंटरनेट में काफ़ी टाइम गुजारा, उसी से पढ़ाई लिखाई सब वहीं पे, लेकिन वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है। तो हमें ये ध्यान रखना है, पढ़ते हैं तो कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहें और बच्चे हैं तो गेम्स एंड ऑल से तो दूर ही रहें। थोड़ा बहुत तो चलता है, डेफिनेटली हम रोबोट्स नहीं हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन उसके अलावा हम ध्यान रखें कि हमारा जो लक्ष्य हमने डिसाइड किया है, जिसे हम पाना चाहते हैं, उसके लिए निरंतर प्रयास करें। सृष्टि ने यूपीएससी की तैयारी के समय से ही उन्होंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया था। उन्होंने बताया कि वो सोशल मीडिया से दूर रहीं, लेकिन तैयारी के लिए इंटरनेट की मदद ली। उन्होंने भोपाल में रहकर ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी की। अपनी तैयारी को लेकर सृष्टि कहती हैं कि वो दिल्ली सिर्फ साक्षात्कार के लिए आई थी।
यानी इंटरव्यू की तैयारी उन्होंने दिल्ली में की, जबकि उससे पहले भोपाल में ही कोचिंग ली और इंटरनेट के जरिए मदद लेती रही। खास बात यह है कि आमतौर पर स्टूडेंट सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं, लेकिन सृष्टि इस मामले में अलग हैं। सोशल मीडिया साइट पे तो मैं नहीं रही जब मैं पढ़ाई कर रही थी। व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक वगैरह पे नहीं थी ज़्यादा, और बाकी मैंने नहीं ज्वाइन किए थे। तो मेरे लिए मैंने ये बनाया था कि पहला प्रयास है मेरा अंतिम प्रयास है, मुझे इसी में ही निकालना है। वो एक अंदर से था कि नहीं, अगर पहला है तो देना है, तो इसलिए फिर एक मोटिवेशन भी आया और नहीं किया फिर मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट। उन्होंने घर पर ही रहकर कोचिंग लेने का फैसला किया। इसको लेकर वो बताती हैं कि छोटे शहरों में रहकर तैयारी करने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी, यानी दोनों है। थोड़ा फायदा है तो थोड़ा नुकसान है। फायदा ये है कि माँ के हाथ का बना खाना घर में मिलता है और रात को पापा के साथ बात करके आप अपनी सारी परेशानियाँ कह सकते हैं। और अगर आप घर से दूर रहते हैं तो सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं तो आपको कई सारी दिक्कतें भी सामने आती हैं। सृष्टि ने बताया कि कोचिंग आपको सिर्फ मार्गदर्शन दे सकती है, पढ़ाई आपको खुद ही करनी होगी। उन्होंने बताया कि वो रोज 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करती थी। जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आया, पूरा ध्यान उन्होंने पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने बताया कि अच्छी तैयारी के लिए आपको मन लगाकर पढ़ना होगा और जरूरी विषयों पर ध्यान देना होगा। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वालों को वो सलाह देती हैं, करंट अफेयर से जुड़े रहें, पेपर में इससे जुड़ी काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, अखबार पढ़ते रहें और एक ही तरीके पर भरोसा ना करें, यानी अपनी पढ़ाई में वैरायटी लाएं। सिविल सेवा की तैयारी से लेकर इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के सामने क्या अलग चुनौतियां आती हैं, इस सवाल पर सृष्टि ने कहा कि ये सवाल मुझसे परीक्षा के साक्षात्कार में भी पूछा गया था। मेरे मन में 3 चीज़ें हैं, 3 फील्ड्स हैं जिसमें मैं चाहती हूँ कि उसमें मैं काफ़ी काम करूँ। पहला तो महिला सशक्तिकरण का, महिला खुद हूँ, लेकिन उसके अलावा भी मैं कहूँगी कि महिलाओं की दशा थोड़ा और सुधारना, उनको और एम्पावर करना। दूसरी जो चीज़ है, जो मेरा फोकस मैं कहती हूँ, वो है एजुकेशन। एजुकेशन हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा यूथ है, अच्छे से पढ़ेगा तो कंट्री भी आगे बढ़ेगी। और आई थिंक ये 2 मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं। आपको बता दें कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में इस बार 10,468 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 759 ने आखिरी में सफलता हासिल की। सफल परीक्षार्थियों में 182 लड़कियां हैं, तो वहीं टॉप 25 में 15 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। कुल मिलाकर इस बार ठीक ठाक संख्या में लड़कियों ने यूपीएससी में कामयाबी हासिल की है। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं यूपीएससी की महिला टॉपर सृष्टि की। तो अगर सृष्टि की कामयाबी की बात करें तो उनका कहना है कि उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए उन्हें ये परीक्षा पास करनी है और अच्छी रैंक हासिल करनी है। सृष्टि ने कहा कि मैंने दिलो जान से कोशिश की थी और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सामान्य परिवार की एक साधारण सी लड़की सृष्टि की इस बड़ी कामयाबी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट और दमदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।